देखिए, इसके लिए दो तरह के एंटीबायोटिक यूज़ करने का तरीका है। एक तो एम्पेरिकल ट्रीटमेंट है, दूसरा ये थ्रू कल्चरल एंड सेंसिटिविटी। आइडियल तो ये है कि आप कल्चरल एंड सेंसिटिविटी कराएं उस स्पेसिफिक ड्रग की, लेकिन अगर एम्पेरिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं वो इंडिकेटेड है, वो जस्टिफाइड है, तो उसके लिए आपकी बात बिल्कुल 100% वैलिड है कि हमने वो नैरो स्पेक्ट्रम देनी है जिसके बारे में पता है कि इन ऑर्गेनिज्म को किल करती है। उसके लिए पता लगाना ज़रूरी है कि इस इन्फेक्शन में कौन से कॉमन ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन कौन से स्ट्रेप्टोकोकस है, वर्गेला कैटरालिस है, एच इन्फ्लुएंजा है, तो बहुत ही लिमिटेड। आगे हम बात करेंगे निमोनिया में, इम्यूनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में वेरी फ्यू ऑर्गेनिज्म है जो कॉमनली प्रिवेल करते हैं, और हमें पता होना चाहिए कि कौन सी एंटीबायोटिक है जो इन सबको किल कर देगी। आपकी बात बिल्कुल वैलिड है। इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है कौन सी इन्फेक्शन में कौन से जर्म्स है। जैसे स्किन सॉफ्ट टिश्यू है, जब भी कोई बॉयल का आएगा विल थिंक कि स्टेफिलोकोकस है या स्टेफ पायोजिनी है, तो वो एंटीबायोटिक दें जो इसको कवर कर देगी। यूरिन का आएगा, हम सोचेंगे ई कोलाई है, वो एंटीबायोटिक दें जो ई कोलाई को कवर कर दे। तो आपकी बात बिल्कुल वैलिड है कि या तो कल्चर सेंसिटिविटी, अगर कल्चर सेंसिटिविटी नहीं है तो एम्पेरिकली देंगे बाय नोइंग व्हाट आर द कॉमन पैथोजेन। क्लियर? Today we will talk on the rational use of antibiotic in respiratory tract infections only. Common cold. Common cold. What are the symptoms of common cold? Everybody knows. ये मेरा ख्याल कॉमनेस्ट इन्फेक्शन है जो हर बंदे को होती है। तो उसमें ये स्नीजिंग है, वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम आइज है, नोज है, फीवर है। तो इसमें हम शेयर करते हैं एक्चुअली कि हमारी अपनी क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं। व्हाट आर द प्रैक्टिसेस ऑफ आवर ओन इन डीलिंग विद द कॉमन कोल्ड। आप लोग बताएं क्या क्या प्रैक्टिस होती है, क्या देना चाहिए अगर पेशेंट एक आता है हमारे पास सिनेरियो क्लिनिक पे आता है, उसे स्नीजिंग है, वाटरिंग हो रही है, इचिंग हो रही है, फ्लू है और उसको फीवर है, तो क्या देंगे उसको? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब नदीम साहब ने बात की, एंटी एलर्जिक देंगे। तो ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, एंटी एलर्जिक हम दे रहे हैं। एंटी एलर्जिक मीन्स कि हिस्टामिन को ब्लॉक कर रहे हैं। यहाँ पे तो देयर इज नो एलर्जी, एंटी एलर्जिक देते हैं और वो हेल्पफुल भी है, लेकिन बाय दे हेल्प बाय अनदर मीन्स। वो इस तरह से कि देखें जो एंटी एलर्जी की जनरेशन है, जो फर्स्ट जनरेशन है क्लोरफेनामिन टाइप, उनका एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स है, जैसे एफेड्रीन का, तो वो थ्रू देयर एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट देयर ड्राई द सिक्रीशन। लेकिन अगर आप सेकंड जनरेशन लोरेटिनिन वगैरह देंगे तो उनका तो एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट नहीं है, दे विल नॉट बी हेल्पफुल। दे आर हेल्पफुल इन एलर्जिक राइनाइटिस, दे आर नॉट हेल्पफुल इन कॉमन कोल्ड। तो एक तो नेजल डीकंजेस्टेंट देंगे, लोकली दे देंगे इसके लिए लोकली। और क्या देंगे अगर पेशेंट को फीवर है, एक्सेंट पेन है, क्या देंगे उसको? कोई एनर्जेटिक पैरासिटामोल। अच्छा, अगर जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है ना ये है कि कब देना है कॉमन कोल्ड के पेशेंट। अगर शुरू में आता है वाटरी डिस्चार्ज है, स्नीजिंग है और फीवर है, उसके बाद कुछ तो पेशेंट ठीक हो जाएंगे, कुछ पेशेंट का वो म्यूकोपुरुलेंट हो जाएगा। व्हाट दैट मीन्स, ये एक सवाल है आप सबके लिए। एक तो ये है कि इन्फेक्शन होगी, और इसके अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज डज नॉट ऑलवेज मीन्स कि देयर इज इन्फेक्शन। एक्चुअली जब इन्फ्लेमेशन हो रही होती है तो डेब्री होगा, डेड बैक्टीरिया होंगे, डेड एपिथेलियम होगी, दैट इज देयर प्रोडक्ट इज द म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज। तो डेब्री इज म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज। अगर इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो गई तब भी ठीक है, लेकिन अगर इन्फेक्शन नहीं भी हुआ तो जो डेड वायरसेस हैं और जो म्यूकोजल डिजेनरेटेड सेल्स हैं, दीज क्रिएट द म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज। तो म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज डज नॉट ऑलवेज मीन दैट देयर इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो हम इसी खौफ से एमॉक्सियल या कोई और एंटीबायोटिक दे देते हैं कि प्रोबेबली या तो उसे प्रिवेंट करेगा या म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज हुआ तो उसमें दे दिया कि शायद इट्स बैक्टीरियल। So let's see what the evidence says and what should be the policy. Antibiotics are not beneficial, number one, for the common cold. ये तो क्लियर होना चाहिए, हमने पहले बात की, for viral infections it should not be used. Second, mucopurulent discharge frequently accompanies the common cold. It is not an indication for antibiotic treatment unless it persists for 10 to 14 days. So you wait for 10 to 14 days. Up till 10 days, it remains a viral infection. If it goes beyond that, then you will consider probably it's
bacterial. Now you can prescribe amoxicillin. Is that clear? So this is very important. Initially you will wait for at least 10 days of not prescribing antibiotic. तो there are very few people, क्या सबका एक्सपीरियंस है कि 10 दिन से ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल की ये जाती है. It's very uncommon. आप एंटीबायोटिक से ज़्यादा मरीज जल्दी भागते हैं. इसके लिए देखिए हमें सोचना चाहिए कि उसके लिए हमें एक पॉलिसी मेरे ख्याल में बना लें. अगर आप देयर आर मेनी थिंग्स कि आप उसे मल्टीविटामिन दे दें, आप उसे एनर्जेटिक्स दे दें, आप इस किस्म की चीज़ें दे दें, नेजल डिकंजेस्टेंट दे दें, तो कुछ ना कुछ थेरेपी तो आप दे रहे हैं. इसमें दो एक तो जो आप कह रहे हैं कि वायरल है कुछ में मैंने एंटीबायोटिक्स नहीं दी, अब उसने उसको रिस्पॉन्स नहीं करना तो उसका फायदा नहीं. तो वो किस कह रहे हैं बात है वो सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट कामों से शायद नहीं करती, लेकिन लोगों की प्रैक्टिस है और उसके बाद वही करेंगे कि हम जिस माहौल में या जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, खासतौर पर अपने शहर में शाहबाद के एरिया वेरी कंजेस्टेड और वेरी पोल्यूटेड एरियाज, यहाँ पे स्कैबिंग इन्फेक्शन के चांसेस बहुत है. वायरल के ऊपर स्कैबिंग के चांसेस तो हैं. अगर उसको प्रिवेंट करने के लिए दिया जाए वो कहाँ तक जस्टिफाइड है? क्या आगे वैसे आ रहा है थोड़ा सा आगे चले, अगर उस वक्त जवाब दे दें. चलो ठीक है. फ्लाइटों को आगे ले जाने की बड़ा अच्छा आपका सवाल है. ये बहुत से लोगों का ख्याल है, इस सवाल को जरूर रखने आगे कहीं है कि अगर हम वायरस को बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कन्वर्ट होने से प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक दे दें तो कहाँ जस्टिफाइड है. तो विल डिस्कस इट. ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है. अच्छा, दूसरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है एक्यूट साइनोसाइटिस. एक्यूट साइनोसाइटिस क्योंकि कंपनी करता है इसको कॉमन कोल्ड के बाद. इसको बाद लोग एक्यूट इसलिए राइनोसाइनोसाइटिस भी कहते हैं. इनिशियली नेजल डिस्चार्ज होता है, बाद में साइनसेस भी कंजेस्टेड होते हैं. तो ये भी बड़ा मिथ है और बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि ये बैक्टीरियल होता है. इसके लिए एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती है. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट बैक्टीरियल, इट्स वायरल. Sinus congestion accompanying the common cold is the most frequent cause of feeling of pressure in the sinuses. इसका मैनेजमेंट है एनाल्जेसिया एंड शॉर्ट टर्म नेजल डिकंजेस्टेंट्स यूजुअली प्रोवाइड सिम्प्टोमेटिक रिलीफ. बैक्टीरियल साइनसाइटिस इज डायग्नोज्ड व्हेन देयर आर स्पेसिफिक सिम्टम्स. अब ये भी है कि आप केयरफुल होंगे कि बैक्टीरियल और वायरल. अगर ये स्पेसिफिक सिम्टम्स है देन वी विल कंसीडर कि इट्स प्रोबेबली बैक्टीरियल साइनसाइटिस. कौन सी? नंबर 1, हाई ग्रेड फीवर. If it's more than 39 degrees centigrade, tooth pain, not of dental origin, इसमें tooth pain है. और नॉन एनाटॉमिकल ब्लॉकेज, कोई ऐसी abnormality हमें पता है कि उसका नेजल जो साइनस डिस्चार्ज नहीं हो रहा. और the people with rhinosinusitis and cough not improving after 10 days. So you will wait for 10 days अगर ये सारा कुछ नहीं है. Initial antibiotic treatment of acute bacterial sinusitis should be with the narrow spectrum agent. जगह जगह ये कहा गया नैरो स्पेक्ट्रम एजेंट दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट द लाइकली पैथोजेंस. अमॉक्सिसिलिन, ये अमॉक्सिसिलिन ये इसमें कोई भी स्लाइड कंपनी वालों ने नहीं दी तो, और ना इनसे इनके लिए मैंने लिखा अमॉक्सिसिलिन. इट इज एज सच रिटन इन द एविडेंस बेस्ड लिटरेचर इन द इंटरनेट और उसकी हार्ड कॉपी भी है. और ये स्पेसिफिकली नॉट रिटन फॉर द कंपनी. एंटीबायोटिक्स आर यूजुअली प्रिस्क्राइब्ड फॉर एटलीस्ट 10 days. इसमें ड्यूरेशन ज़्यादा है, एटलीस्ट फॉर 10 days, या वो कहते हैं अगर सिम्टम्स रिलीफ होगी तो उसके बाद भी 1 हफ्ते तक है. अगर आपने डिसाइड किया कि इट्स ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन. एक्यूट सोर थ्रोट हम बड़ा फ्रीक्वेंटली देते हैं सोर थ्रोट के लिए. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. मोस्ट ऑफ द सोर थ्रोट्स आर वायरल. Most sore throats are viral and will not benefit from antibiotic, whether it's amoxil or any other antibiotic. The principal indication for antibiotic treatment in acute sore throat is for those at increased risk of rheumatic fever. यहाँ पे थोड़ी जस्टिफिकेशन हो सकती है हमारे इनपुट में, जैसे बाद में हम मॉडिफाई कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल पीपल विद लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लिविंग इन ओवरक्राउडेड अकोमोडेशन, पीपल लिविंग इन कम्युनिटीज विद हाई प्रेवलेंस ऑफ rheumatic fever. अगर कोई पॉश क्लास का है या आप समझते हैं कि इसमें इंसिडेंस ऑफ rheumatic fever कम है तो आप इसे अवॉइड कर लें. लेकिन आपको देखते हैं ओवर क्राउडेड जगह से आया, पुअर कम्युनिटी से आया, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, तो rheumatic fever तो हमारे यहाँ प्रेवलेंट है, तो वहाँ आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं.
when antibiotics are indicated, penicillin B is the first choice, with erythromycin for people who are allergic to this. So for sore throat, penicillin B या उसके बाद erythromycin. Amoxicillin और जो ampicillin से रिजर्वेशन क्लास लोगों को होती है, इसके साथ अगर वो ग्लैंडुलर फीवर है या इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस है तो रैश का रिस्क होता है. तो सोर थ्रोट में इट्स नॉट रियली द फर्स्ट चॉइस, even if it is bacterial. Otitis media in children. Otitis media दो तरह का होता है, एक होता है विदाउट इफ्यूजन और एक होता है, आपको पता है otitis media मीन इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर. तो बाद इन्फेक्शन के बाद इनवेरिएबली इफ्यूजन भी बन जाते हैं. तो लेकिन विदाउट इफ्यूजन भी हो सकता है और विद इफ्यूजन भी हो सकता है. एग्जामिनेशन पे आपको पता लगेगा अगर एब्सोल्यूट लेवल या एयर बबल्स नजर आ रहे हैं तो वो विद इफ्यूजन है, अगर नहीं है तो विदाउट इफ्यूजन. मोस्ट चिल्ड्रन विद acute otitis media can be treated with appropriate analgesia. It is also viral most of the times. Antibiotic is used for reserved for children under, इसमें बड़ा एक specific policy है कि children under 3 years with severe or bilateral acute otitis media. 3 साल से बच्चों में इंडिकेटेड है फ्रॉम द स्टार्ट. अगर उसका स्फीयर है, हाई सिस्टमिक अपसेट है, हाई ग्रेड फीवर है या बायलेटरल ओटाइटिस मीडिया या चिल्ड्रन अंडर 6 months है, अगर आप दे देते हैं तो जस्टिफाइड है. A 5 days course of high dose amoxicillin is appropriate for most children when antibiotics are indicated. इसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस है amoxicillin. अगर ओटाइटिस मीडिया में इफ्यूजन है, persistent middle ear effusion after acute otitis media is expected and does not require treatment. इसके लिए कोई specific treatment की जरूरत नहीं है, वो absorb हो जाती है. Antibiotic treatment is usually not recommended. अभी तक तो क्लियर है हमारे कॉन्सेप्ट, कोई डाउट तो नहीं. कब देनी है कब नहीं देनी, सिवाय एक क्वेश्चन के उसका हम ढूंढने की कोशिश करेंगे जवाब. ये प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक अगर हम देते हैं इट विल प्रिवेंट सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन. बाकी तो एनीथिंग एल्स. एक्यूट ब्रोंकाइटिस. एक्यूट ब्रोंकाइटिस के बारे में है कॉन्सेप्ट. व्हाट्स एक्यूट ब्रोंकाइटिस? एक्यूट ब्रोंकाइटिस ये होता है कि प्रीवियसली हेल्दी पर्सन, उसमें अगर कॉफ आ गई, फीवर आ गया और वीजिंग आ गई. आप देखते बाद में कहते हैं कभी उसे अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन वो हमारे साथ प्रेजेंट करता है कि फीवर, कॉफ और वीजिंग के साथ ऐसे लगता है एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा. तो दिस इज द क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ एक्यूट ब्रोंकाइटिस. बट दिस इज आल्सो वायरल मोस्ट ऑफ द टाइम.